हेलो फ्रेंड्स, संचिता जवाल में मैं संचिता आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है ओल्ड एज होम होना चाहिए या नहीं। ओल्ड एज होम यानी वृद्धाश्रम, ये हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है। आज का जो टॉपिक है इसी के ऊपर है। वृद्धाश्रम यानी हमारा फ्यूचर यानी हमारा बुढ़ापा, जिसके बारे में हम बात तो क्या सोचने में भी कतराते हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसको तो आनी ही एक दिन है। आज जो बच्चा है वो कुछ दिन में जवानी में कदम रखेगा और आखिर तक बुढ़ापे तक पहुंचेगा ही। लेकिन बुढ़ापे से हम सब कतराते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हम अपनी सुंदरता, हम अपनी शरीर की ताकत सब कुछ खो बैठते हैं, और बदले में हमको क्या मिलता है? दुनिया भर की रोग, बीमारी, लाचारी, यही सब मिलता है। इसलिए हम सभी इस चीज से बहुत कतराते हैं। किसी को अगर पूछा जाए कि आप कौन सी जिंदगी दोबारा जीना चाहोगे, तो कोई कहता है मैं अपनी बचपन, कोई कहता है मैं अपनी जवानी, लेकिन कोई नहीं कहता अपना बुढ़ापा। लेकिन बुढ़ापा के बारे में जो हम नहीं सोचते हैं ना, ये सबसे बड़ी हमारी गलती भी है। लेकिन ये वृद्धाश्रम आया कहां से है? जब बुढ़ापा बच्चों पे भारी पड़ जाता है तब जाके वृद्धाश्रम बन जाता है। यानी जब बच्चों के नजर में माँ बाप बोझा बन जाते हैं, वो अपने साथ अपनी माँ बाप को रखना नहीं चाहते, तब माँ बाप वृद्धाश्रम का सहारा लेते हैं, या तो बच्चे खुद जाके वृद्धाश्रम में अपनी माँ बाप को छोड़ आते हैं। बच्चे जिनके आने की खबर से ही, उस दिन से ही हर माँ बाप अपना सपना उस बच्चे के इर्द गिर्द बुनना शुरू कर देते हैं। पहले 2 साल तक तो हर माँ बाप की नींद कहाँ चला जाता है, उनको पता ही नहीं चलता। आधे घंटे 1 घंटे में अपनी नींद खराब करके बच्चे को चेक करते हैं, कहीं बच्चा गीला तो नहीं है, कहीं बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है। जैसे जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा होता जा रहा है, उस टाइम पे उसकी एजुकेशन की चिंता उन पे आ जाती है। वो अपनी कैपेसिटी से बढ़ के उसकी एजुकेशन पे खर्चा करते हैं। वो लोगों की यही सपना होता है जैसे हम हैं, हमसे कई गुना बढ़ के अपना बच्चा नाम कमाए, बड़ा हो, क्योंकि वही हमारे फ्यूचर है, हमारा सब कुछ है। उनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए कभी कभी वो लोग अपने घर तक गिरवी रख देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी तक सेल आउट भी करते हैं। जे बच्चे को अच्छे एजुकेशन मिले, उसकी करियर पे कहीं थम ना जाए। हर माँ बाप की यही सपना होता है जे वो जहां पर है उनसे 10 गुना ज्यादा उनकी बच्चे अपनी जगह पे अच्छे से एस्टेब्लिशमेंट हो। यही सपना वो बुनते आते हैं। उनकी जब बीमार होते हैं ना बच्चे, पूरी रात उनके मम्मी पापा नहीं सोते, जाके देखभाल करते रहते हैं। अपनी छुट्टियां, अपनी मतलब सब कुछ, खुशियां तक दांव लगा देते हैं। उनकी छुट्टियों के साथ बच्चों की छुट्टियों के साथ अपनी छुट्टियां मैच करते हैं। इवन आजकल बच्चों की पढ़ाई इतनी प्रेशराइज हो गई है जे उन्होंने अपने रिलेटिव्स तक के तरफ से भी मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि उनको ये लगता है अगर ज्यादा आएंगे जाएंगे शायद बच्चों की एजुकेशन पे फर्क पड़े, शायद बच्चों को वो उतना टाइम ना दे पाए। तो आजकल उन्होंने अपनी जो सोशल रिलेशंस है वो भी बहुत कम कर चुके हैं। लेकिन आखिरकार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी जगह पे एस्टेब्लिश हो जाते हैं, क्या बच्चे इसी तरह सोच पाते हैं अपनी मम्मी पापा के लिए? कुछ बच्चे तो मम्मी पापा को अपनी, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं, लेकिन कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा को इस तरह से नहीं सोच पाते। उनको अपनी मम्मी पापा बर्डन लगता है।
उनको लगता है हम इतना हाई एजुकेटेड हो गए जो अपनी मम्मी पापा को अपनी फ्रेंड के साथ कैसे मिलाएं, और इतनी बड़ी बंगलों में अपने मम्मी पापा नहीं फिट हो पाते। अरे क्या बंगलो, क्या तुम्हारी इतनी एरिस्टोक्रेट फ्रेंड हो गए जो तुम्हारी सांस ले रहे हो, इवन कि तुम्हारी जो नाम है तुम्हें मिला है, कहां से मिला है। अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये भी पता है जी जो सांस आप ले रहे हो या जो आपका है फिजिकल बॉडी, वो कहां से मिला है। ये सभी जानते हैं, ये साइंस की भी बात नहीं, ये सब जानते हैं। अरे हमारी जो वजूद है, हमारी जो पर्सनालिटी या हम खुद जो है, वो किसके बदौलत है? मम्मी पापा की वजह से। जो नाम हम आज हमें मिला है, जिस नाम से लोग जानते हैं हमें, वो भी कहां से मिला है? सब उनके वजह से। आज जो हमें सब कुछ मिल गया तो वो कुछ नहीं है। बोलते हैं ना सब कुछ करो लेकिन अपनी जड़ से कभी अलग मत हो। कभी देखा है एक मतलब पेड़ को भी अगर जड़ से उखाड़ोगे ना तो कुछ दिन के बाद वो सूखने लग जाता है। एक पतंग जो बहुत ऊपर ऊपर उड़ता रहता है, वो भी अगर कट जाता है ना, थोड़ी देर के लिए तो वो हवा में लहराता है लेकिन कट के वही जमीन पे आके गिरता है। जो माँ बाप से कट जाता है ना, माँ बाप से रिलेशन नहीं रखता, उसका भी जड़ वहीं कटता है। एक दिन ना एक दिन उसको जमीन पे आनी है। और सबसे बड़ी बात है आपके बच्चे। आपने अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी? आपने अगर अपनी मम्मी पापा को वृद्धाश्रम पहुंचाया तो आपने भी अपने बच्चों को वही शिक्षा दी ना, कि तो आपने भी अपना फ्यूचर वहीं पर सिक्योर किया। यानी आपका भी फ्यूचर का घर ओल्ड एज होम है। जैसे कभी जिन लोगों के बच्चे नहीं होते वो तो जाके एडॉप्ट कर लेते हैं कोई बच्चे को अनाथ आश्रम से, लेकिन मम्मी पापा कोई नहीं एडॉप्ट करता। सो मेरे हिसाब से तो ओल्ड एज होम होना ही नहीं चाहिए। अगर हम ये करेंगे तो हम अपनी भी फ्यूचर वहीं सिक्योर करते हैं। आप क्या मानते हो? आपका राय प्लीज मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर मेरी चैनल आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।